हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आज की कहानी है पंचतंत्र की कहानी, तीन मूर्ख पंडित। एक नगर में चार मित्र रहते थे। उनमें से तीन बड़े ही शास्त्र के ज्ञानी थे किंतु बुद्धि रहित थे। चौथा शास्त्र का ज्ञानी नहीं था किंतु बुद्धिमान था। चारों ने सोचा कि विद्या का लाभ तभी हो सकता है यदि विदेश में जाकर धन संग्रह करें। इसी विचार से वे विदेश यात्रा को चल पड़े। कुछ दूर जाकर उन सब में से बड़े ने कहा, हम चारों विद्वानों में विद्या शून्य है। वह केवल शास्त्र में मूर्ख है। धनोपार्जन के लिए और धनिकों को प्रसन्न करने के लिए विद्या की आवश्यकता है। विद्या के चमत्कार से ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। अतः हम अपने धन का कोई भी भाग इस विद्याहीन को नहीं देंगे। वह चाहे तो घर वापस चला जाए। दूसरे ने इस बात का समर्थन किया, किंतु तीसरे ने कहा, यह बात उचित नहीं है। बचपन से ही हम एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी रहे हैं, तभी तो जो धन कमाएंगे उसमें इसका भी हिस्सा रहेगा। अपने पराये की गणना छोटे दिल वालों का काम है। उदार चरित्र व्यक्तियों के लिए सारा संसार ही कुटुंब होता है। हमें उदारता दिखलानी चाहिए। उसकी बात मानकर चारों आगे चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला। उसके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। तीनों विद्याभिमानी युवकों ने कहा, आओ हम अपनी शिक्षा की परीक्षा करें। शास्त्र के ज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। यह कहकर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने, बिखरे हुए अंगों को मिलाने में लग गए। एक ने अस्थि संचय किया, दूसरे ने चरम मांस रुधिर संयुक्त किया, तीसरे ने प्राणों के संचार की प्रक्रिया शुरू की। इतने में शास्त्र की ज्ञान से रहित किंतु बुद्धिमान मित्र ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो। तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। वह जीवित होते ही तुम्हें मार कर खा जाएगा। शास्त्र के ज्ञानी मित्रों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तब वह बुद्धिमान बोला, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखलाना है तो दिखलाओ, लेकिन एक क्षण ठहर जाओ, मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं। यह कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में तीनों शास्त्रों के ज्ञानियों ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर ने तीनों पर हमला कर दिया। तीनों मारे गए। अतः शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है। लोक व्यवहार को समझने और लोकाचार के अनुकूल काम करने की बुद्धि भी होनी चाहिए। अन्यथा लोकाचारहीन विद्वान भी मूर्ख पंडितों की तरह उपहास के पात्र बनते हैं। किसी भी विज्ञापन पर विश्वास करने से पहले उसकी जांच अवश्य करनी चाहिए। ऐसे ही रोचक और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।